नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि। मैं भी मौजूद हूं सिटी सेंटर के चौक पर, जहां आप कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं कि संकल्प सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जितने भी समर्थक हैं, जितने भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी ने जुटान लिया है और संकल्प सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। सीधा जुड़ेंगे अध्यक्ष से या जिला अध्यक्ष से और जानकारी लेंगे आज के संकल्प सत्याग्रह का मेन मकसद क्या है। आज के इस सत्याग्रह का मेन मकसद क्या है? देखिए, सत्याग्रह का मेन मकसद ये है कि आज हम लोग महसूस करते हैं और देश के लोग महसूस करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और संविधान को समाप्त करने की साजिश मोदी सरकार ने कर रखी है। और लोगों की आवाज़ को उठाने वाले, जनता की आवाज़ को उठाने वाले हमारे नेता राहुल गांधी जी के आवाज़ को दबाना लोकतंत्र का गला घोटने के बराबर है। अडानी के मुद्दे पर सवाल करना या मीडिया की आज़ादी पर सवाल करना और देश के समस्याओं पर बात करना, बेरोजगारी के सवाल पर उठाना, ये मोदी सरकार को नागवार गुजर रही है। जिस दिन से 4000 किलोमीटर की पदयात्रा पर हमारे नेता राहुल गांधी जी कर के वापस लौटे हैं, तब से मोदी सरकार हम कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ और विपक्ष के खिलाफ तरह तरह के प्रोपगंडे कर रही है। आपने देखा होगा कि एक मामूली मामले में एक मामूली आरोप पर उसको 2 साल की सज़ा एक प्लानिंग के तहत दिलवाया गया और उसको तुरंत दूसरे दिन बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई, क्योंकि पार्लियामेंट में वो पूछ रहे थे कि आखिर 2000 करोड़ रुपया जो अडानी के पास आया कहाँ से, ये इसकी जानकारी दे। और उसकी जांच जेपीसी से कराने की बात उन्होंने रखी थी, लेकिन मोदी सरकार किसी भी बात पर तैयार नहीं हुई और अंततः राहुल गांधी जी के आवाज़ को बंद करने के लिए उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त कराने काम किया। आज हम लोग, जैसे आपने बताया कि पद यात्रा की गई थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद 4 साल पहले ये केस, डिफेमिंग का केस किया गया था, फिर इतने दिन बाद ये केस को उठाना, सदस्यता रद्द करना, क्या सरकार, जो भारत मोदी सरकार है, वो क्या ये देख रही है कि कहीं ना कहीं उनकी सत्ता खतरे में है? देखिए, निश्चित रूप से मोदी सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। हमारे नेता राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब देने उनके पास नहीं है, तो अब राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में नहीं आ सके, इसलिए उनके सदस्यता को रद्द कराया गया। जो पार्लियामेंट बाधित हो रहा था, तो और ये राहुल जी की आवाज़ सवालों को जवाब नहीं दे पा रहे थे, इसलिए घबरा करके उन्होंने आनन फानन में ये कदम उठाया। लेकिन हम लोग देश को आज़ादी कराने वाले लोग हैं। देश को अंग्रेजों से पहले देश को अंग्रेजों से लड़ करके हम लोग आज़ाद कराया था, अब देश के चोरों से लड़ करके हम देश को आज़ादी कराएंगे। और आज महात्मा गांधी जी के प्रतिमा स्थल पर हम लोग सत्याग्रह पर बैठे हैं और आज प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक इस देश से मोदी सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, उस मोदी सरकार के तानाशाही को समाप्त नहीं कर देंगे। धनबाद जिला कांग्रेस ही नहीं, पूरा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरा युद्ध स्तर पर मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन का संघर्ष करने जा रही है। पूरे भारतवर्ष में जिस तरह का भाजपा सरकार द्वारा नफरत का, बदला का माहौल पैदा कर दिया है, आज तक स्वतंत्र भारत में हम लोगों ने कभी नहीं सुना था कि अगर कोई, इस भारत में सब लोग स्वतंत्र हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए। और राहुल गांधी जी ने बहुत कुछ नहीं बोला था और आज बोला, कल कोर्ट ने उन्हें सज़ा सुना दिया और लोकसभा के स्पीकर ने और भाजपा के स्पीकर ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। आप मीडिया के बंधुओं के द्वारा हम ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि ये कहाँ का न्याय है कि एक दिन के अंदर ही आप फैसला ले लेते हैं, जज को बदलकर, जो रिटायर एक्स जज हैं उनको बैठा के राहुल जी के ऊपर सज़ा गठित कर देते हैं और कुछ ही चंद घंटों के बाद उनकी सदस्यता रद्द करते हुए 8 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। लेकिन हम सब राहुल गांधी हैं, हम सावरकर नहीं हैं। राहुल गांधी ने जो बोला, हम झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, सत्य के पथ पर लड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। जनता हमारे साथ है, आज नहीं तो कल इस गंदी भाजपा की सरकार को हम उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। मोदी जी और अमित शाह जो ये गंदा खेल, नफरत की भावनाओं से, मैडम, जो ये नफरत से राहुल गांधी जी के लोकप्रियता को देख के सरकार पूरी तरह से डर गई है। कहीं ना कहीं उन्हें संदेह है कि अब हम 2029 में वापस नहीं आएंगे। अभी
सभी कार्यकर्ता द्वारा जितने भी सदस्य हैं कांग्रेस के, वो एक ही बात कह रहे हैं, डेमोक्रेसी इज़ इन डेंजर। ये बात क्या क्या साबित करती है कि क्या हमारी लोकतंत्र खतरे में है? मैडम, जिस दिन राहुल गांधी जी का सदस्यता रद्द किया गया, उसी दिन तो हम लोग ब्लैक डे के रूप में सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का वॉलपेपर आप चेक कीजिए, चाहे आम लोग भी उस दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाए हैं। और ये खाली कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं बोल रहे हैं मैडम, आप आम जन से भी पूछिए, लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में है, हमारा हिंदुस्तान खतरे में है, और ये नफरत की भावना को उन्हें हटाना होगा और भाजपा को ही हटाना होगा। आम जनता से भी आप पूछ सकते हैं, ये महंगाई के बारे में नहीं बोल रहे हैं, अपने मित्रों को बचाने के बारे में बोल रहे हैं, जो कि कुछ भाग गए हैं और कुछ भागने के लिए हैं। देखिए, सत्याग्रह का है कि हम जो है सत्य बोलेंगे, गलत बात नहीं बोलेंगे। और राहुल गांधी सत्य के रास्ते पर है, इसलिए हम लोग आज जो है सत्याग्रह पर है। क्या आप देख रहे हैं जिस प्रकार सरकार डिफेमिंग करके सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई राहुल गांधी की, तो क्या लगता है कि सरकार अपने आप को खतरा महसूस कर रही है, केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ये इतना बड़ा भारत जोड़ो यात्रा जिसमें हजारों करोड़ों लोगों ने साथ दिया पद यात्रा की, क्या लगता है कि सरकार डर रही है कि अब मेरी सीट अब जाने वाली है? देखिए, सरकार डर नहीं रही है, लेकिन ये तो ये हो गया है कि साहब खतरा हो गया। सरकार समझ रही है कि हमको खतरा हो गया। 35,000 किलोमीटर राहुल गांधी चल के आए और सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज इस सत्याग्रह से, लोगों को क्या बताना चाहेंगे? पूरे भारत देश में ये सत्याग्रह आयोजित किया गया है, क्या कहना चाहते हैं? धनबाद से दिल्ली तक क्या आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं? धनबाद के लोग भी जो है राहुल गांधी के साथ है और सत्याग्रह में शामिल है। न डरे थे न डरेंगे, हम लड़े थे हम लड़ेंगे नारे के साथ आज यहाँ सिटी सेंटर में सभी कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता और जितने भी समर्थक हैं उनकी जुटान हुई है। सत्याग्रह आंदोलन का यहाँ पर आयोजन किया गया है। सरकार के खिलाफ उन्होंने ये सत्याग्रह आयोजन किया गया है, जहां पर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद जितने भी कार्यकर्ता थे उन्होंने ब्लैक डे के रूप में मनाया। साथ ही साथ कह रहे हैं कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो डेंजर में है। आप मेरे पीछे जो बैनर है उसी में देख सकते हैं कि लिखा गया है कि मोदी सरकार जो तानाशाही रवैया कांग्रेस के खिलाफ कर रही है, उसके लिए आज सत्याग्रह का आंदोलन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार जितने भी कार्यकर्ता थे उन्होंने बताया कि यहाँ जो सरकार है वो कहीं ना कहीं डर चुकी है कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा में इतना समर्थन, करोड़ों का समर्थन मिलने के बाद कहीं ना कहीं लगता है कि भारत सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। इसी वजह से इस प्रकार की कार्य कर रहे हैं और राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद ब्लैक डे के रूप में मनाया जा रहा है। तो ऐसे ही विभिन्न खबरों के लिए बने रहे R24 भारत के साथ, मेरे सहयोगी राजा के साथ मैं अंजलि, धनबाद।